ईश्वर वह अनुपम सत्ता जो शब्दों के पार है, जिसे देखना आंखों का विषय नहीं, जिसे जानना बुद्धि का विषय नहीं, जिसे पाना मात्र प्रयास का परिणाम नहीं। ईश्वर को पाना स्वयं को खो देना है। जब मैं का अंत होता है तब वह प्रकट होता है, और यही विलय है ईश्वरीय चेतना में प्रवेश। परमहंस योगानंद ने इसी विलय की, इसी अंतर्मुखता की, इसी अदृश्य मिलन की अद्भुत राह दिखाई है। यह राह कठिन नहीं है यदि समर्पण सच्चा हो, यह मार्ग दूर नहीं है यदि प्रेम गहरा हो, और यह साधना असंभव नहीं है यदि हृदय निर्मल हो। आज आप और हम इसी परम यात्रा की ओर बढ़ेंगे, कदम दर कदम, अंतस की धड़कनों के साथ, आत्मा की पुकार के साथ। प्रिय आत्माओं, आज आप उस द्वार पर खड़े हैं जिसके पार शाश्वत शांति, अनंत प्रेम और असीम आनंद बहता है। यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, यह अपने भीतर उतरने की यात्रा है। इस वीडियो में आप जो सुनेंगे वह केवल शब्द नहीं होंगे, बल्कि आपकी आत्मा के लिए संदेश होंगे। कृपया इस पवित्र संवाद को अंत तक सुनिए, इसे अपने हृदय में उतारिए। यदि आपके भीतर हलचल हो, प्रेम जगे या मौन गहरा हो, तो जानिए आप सही राह पर हैं। कृपया वीडियो को लाइक करने जैसी बातों पर अधिक ध्यान न दें। जब आप वीडियो को पूरा सुन लें और आपके भीतर से कोई सच्ची अनुभूति जन्म ले, तो अपनी अनुभूति कमेंट में बताइए और इस यात्रा में पूर्ण रूप से हमारे साथ बने रहिए। ईश्वर का साक्षात्कार कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि एक मौन विसर्जन है। जब व्यक्ति भीतर के सभी बंधनों को तोड़ देता है, वासनाओं के, इच्छाओं के, संकल्पों के, स्वप्नों के, तब ईश्वर प्रकट होते हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि ईश्वर पाने का प्रथम चरण है स्वयं को खो देना। अपने छोटे छोटे सुख दुख, छोटे छोटे स्वार्थ, छोटे छोटे सपनों को त्याग देना। जैसे नदी समुद्र में मिलती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा में विलीन होती है। जब आप अपने भीतर उतरते हैं, तब पाते हैं कि अब तक जो कुछ भी आप समझते थे वह सब बाहर था। सच्चा जीवन, सच्चा प्रेम, सच्ची शांति, ये सब भीतर हैं। परंतु भीतर उतरने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि भीतर मौन है, अंधकार है, और प्रारंभ में वह अंधकार भय पैदा कर सकता है। परमहंस योगानंद ने कहा, जब भीतर का अंधकार मिले तो डरना नहीं, वह अंधकार द्वार है। जो उसके पार चला गया वही प्रकाश को जानता है। ईश्वरीय चेतना में प्रवेश करने का अर्थ है अहंकार का पूर्ण विसर्जन। जब तक मैं बचा है तब तक द्वार बंद है। जब मैं मिटा तभी वह प्रकट। आप जो हैं उसका अभिमान छोड़िए, आप जो जानते हैं उसका घमंड त्यागिए, आप जो चाहते हैं उसकी आकांक्षा भी छोड़िए। केवल मौन रहिए, केवल शून्य बनिए। जब आप भीतर मौन हो जाते हैं, तब एक दिन अचानक भीतर से एक मधुर कंपन उठता है। वह कोई शब्द नहीं होता, न कोई आहट, फिर भी उसकी उपस्थिति पूरे अस्तित्व को भर देती है। यह पहला स्पर्श होता है ईश्वरीय चेतना का। परमहंस योगानंद कहते हैं, ईश्वर को पाने के लिए तपस्या नहीं चाहिए, न तीर्थ चाहिए, न किसी विशेष स्थान की आवश्यकता है। केवल भीतर की यात्रा चाहिए, और यह यात्रा तब संभव है जब प्रेम सच्चा हो। ईश्वर से प्रेम करना कोई विचार नहीं है, यह अस्तित्व की पुकार है। जैसे फूल स्वयं ही सूर्य की ओर झुकता है, वैसे ही आत्मा ईश्वर की ओर झुकती है। आप भीतर गहराइयों में जाइए। हर दिन कुछ क्षण मौन रहिए, केवल बैठिए और अपने भीतर देखिए। किसी संकल्प के साथ नहीं, किसी अपेक्षा के साथ नहीं, केवल मौन में। धीरे धीरे आप देखेंगे आपके भीतर एक दूसरा आकाश खुल रहा है। वह आकाश न आंखों से देखा जा सकता है, न शब्दों से व्यक्त किया जा सकता है। वह आकाश अनुभव का विषय है। कभी कभी भीतर अशांति बढ़ेगी, कभी लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा, कभी लगेगा कि आप समय नष्ट कर रहे हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं, यही संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब आत्मा से आवरण हटते हैं तो प्रारंभ में पीड़ा होती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आंखें अंधेरे से उजाले में आती हैं तो कुछ समय के लिए उन्हें चुभन होती है, पर वही चुभन बाद में ज्योति का स्वागत बनती है। आपसे एक प्रश्न, क्या आप अपने भीतर उस अंधकार को पार करने का साहस रखते हैं जो ईश्वर के प्रकाश का द्वार है? क्या आप अपने भीतर उस मौन में उतरने का धैर्य रखते हैं जहां सब कुछ खोकर सब कुछ पाया जाता है? ये प्रश्न केवल सुने नहीं, इन्हें अपने भीतर जिए। जब भीतर सच्चा मौन उतरता है तब व्यक्ति
किसी देवता को नहीं पाता, किसी मूर्ति को नहीं पाता, किसी स्वरूप को नहीं पाता। वह अपने भीतर केवल प्रेम को पाता है, एक ऐसा प्रेम जो कारण रहित है, आकांक्षा रहित है। वही प्रेम ईश्वर है, वही चेतना है, वही मुक्ति है। परमहंस योगानंद ने अपनी साधना में अनुभव किया कि ईश्वर कोई विचार नहीं है, वह जीवित अनुभव है, और वह अनुभव तब आता है जब साधक स्वयं को पूरी तरह खाली कर देता है। क्या आप स्वयं को इतना खाली कर सकते हैं कि ईश्वर आपके भीतर भर सके? यह साधना की मूल कुंजी है। हर दिन, हर क्षण आप भीतर झांकिए, पूछिए स्वयं से, क्या आज मैंने अपना मैं थोड़ा कम किया? क्या आज मैंने थोड़ा अधिक प्रेम किया? क्या आज मैंने थोड़ा अधिक मौन जिया? जब इन प्रश्नों के उत्तर हां में मिलने लगें, तो जानिए आप ईश्वरीय चेतना की ओर बढ़ रहे हैं। ईश्वर को पाने का कोई बाहरी साधन नहीं है, न कोई ग्रंथ, न कोई तीर्थ, न कोई मंत्र आपको वहां पहुंचा सकता है। केवल प्रेम, केवल मौन, केवल समर्पण। परमहंस योगानंद ने यह रहस्य अपनी साधना के गहरे अनुभव से जाना था, और उन्होंने हमें यह अनमोल उपहार दिया है। ईश्वर को पाना कोई बड़ी बात नहीं है, स्वयं को खो देना बड़ी बात है। जब स्वयं मिटते हैं तब ईश्वर प्रकट होते हैं। आपसे पुनः एक प्रश्न, क्या आप स्वयं को इतनी पूरी तरह मिटा सकते हैं कि शून्यता में ही पूर्णता प्रकट हो जाए? आज से, इसी क्षण से आप भीतर उतरना शुरू करिए, किसी जल्दबाजी के बिना, किसी आकांक्षा के बिना। बस मौन रहिए, प्रेम में रहिए, समर्पण में रहिए और प्रतीक्षा करिए। प्रतीक्षा में ही चमत्कार जन्म लेते हैं। ईश्वर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप भी अपनी प्रतीक्षा शुरू करिए। जब आत्मा भीतर मौन के सागर में डूबती है, तब एक दिन वह प्रथम स्पर्श होता है उस दिव्य ज्योति का जो चेतना को नए संसार में ले जाती है। वह संसार अदृश्य है, अव्यक्त है, फिर भी उससे अधिक सजीव और स्पष्ट कुछ भी नहीं। भीतर की आंखें धीरे धीरे उस प्रकाश को पहचानने लगती हैं जो कभी अस्त नहीं होता। यह प्रकाश बाहरी सूर्य का प्रकाश नहीं है, न चंद्रमा का, न तारों का। यह तो वही ज्योति है जिसने समस्त सृष्टि को जन्म दिया। वह ज्योति जब भीतर फूटती है तो साधक जान जाता है कि अब तक जो भी जीवन प्रतीत होता था वह मात्र एक स्वप्न था, और अब जो प्रकट हो रहा है वही शाश्वत सत्य है। परमहंस योगानंद कहते हैं, इस दिव्य प्रथम अनुभव को पहचानना सरल नहीं है, क्योंकि प्रारंभ में वह क्षणिक होता है, क्षीण होता है। जैसे बादलों के बीच से सूर्य की हल्की किरणें झांकती हैं, वैसे ही वह दिव्य ज्योति क्षण भर के लिए प्रकट होती है और फिर छिप जाती है। इसलिए साधक को और अधिक मौन चाहिए, और अधिक प्रेम चाहिए, और अधिक प्रतीक्षा चाहिए। साधना का यह चरण अत्यंत कोमल है। यहां कोई उतावलापन नहीं चल सकता। यहां धैर्य ही सबसे बड़ा साधन है। जैसे बीज अंधकारमय मिट्टी में धीरे धीरे अंकुरित होता है, वैसे ही साधक का चैतन्य धीरे धीरे विकसित होता है। कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, केवल मौन क्रांति, केवल अदृश्य विस्तार। इस अवस्था में साधक का मन बार बार पुराने स्वप्नों की ओर लौटने का प्रयास करता है। पुरानी आदतें, पुराने आकर्षण, पुराने भय सब फिर से सिर उठाते हैं। यह साधना की अग्नि परीक्षा है। परमहंस योगानंद कहते हैं, इस समय यदि साधक अडिग रह जाए तो अगला द्वार अपने आप खुल जाता है। भीतर की ज्योति जब स्थिर होने लगती है, तब साधक को अनुभव होता है कि वह शरीर नहीं है, वह मन भी नहीं है, वह भावनाएं भी नहीं है। वह कुछ और है जो सबका साक्षी है, जो सबके पार है। यह अनुभव शब्दों से परे है। यह अनुभव उस गहराई में जन्म लेता है जहां भाषा चुप हो जाती है और अस्तित्व स्वयं गाता है। अब साधक देखता है कि संसार वैसा नहीं है जैसा अब तक दिखाई देता था। अब वृक्ष, आकाश, जल, पृथ्वी, सब में वही एक चेतना बहती दिखती है। यह अद्भुत अनुभव है, सब में एकत्व का अनुभव। यह वही दृष्टि है जिसे संतों ने सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन कहा है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब साधक इस अवस्था में प्रवेश करता है तब उसके भीतर करुणा अपने आप फूटती है। अब वह किसी से घृणा नहीं कर सकता, अब वह किसी से अलग नहीं महसूस कर सकता, क्योंकि अब वह जानता है कि वह स्वयं ही सब कुछ है। यह करुणा कोई नैतिकता नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है। यह करुणा तो उसी प्रकार फूटती है जैसे फूलों से सुगंध फूटती है, सहज,
स्वाभाविक, अनायास। जैसे जैसे साधक इस अनुभव में गहराई से स्थिर होता है, भीतर एक नई संगीत धारा बहने लगती है। यह कोई कानों से सुनाई देने वाला संगीत नहीं है, यह तो आत्मा की गहनतम गहराइयों से उठती हुई एक अनहद नाद है। परमहंस योगानंद ने इसे आनंद का संगीत कहा है। यह नाद कहीं से आ रहा नहीं है, न कहीं जा रहा है। यह तो अस्तित्व की मूल ध्वनि है, वह कंपन जिससे यह समस्त ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, जिसे योगी ओम कहते हैं, वह यही कंपन है, वही अनहद ध्वनि, वही ब्रह्मनाद। साधक जब इस नाद को सुनने लगता है तब उसके लिए संसार बदल जाता है। अब वह जानता है कि सब कुछ संगीत है, वृक्षों की हरियाली भी, हवाओं की सरसराहट भी, नदी की कलकल भी, सब एक ही नाद का विस्तार है। इस अवस्था में साधक को अपने व्यक्तिगत अस्तित्व का मोह छूटने लगता है। अब वह जानता है कि वह एक अलग इकाई नहीं है, वह उसी महासागर की एक लहर है, उसी संगीत की एक धुन है। इस अहंकार के गिरने के बाद साधक का जीवन एक निरंतर प्रार्थना बन जाता है, बिना शब्दों वाली प्रार्थना, बिना मांग वाली प्रार्थना, केवल मौन में बहती हुई एक गहन कृतज्ञता। अब साधक के लिए साधना कोई कर्तव्य नहीं रहती, अब साधना जीवन स्वयं बन जाती है। अब प्रत्येक श्वास, प्रत्येक दृष्टि, प्रत्येक स्पंदन ईश्वर की ओर बढ़ता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, यह अवस्था साधक को स्थायी शांति देती है। अब कोई भी दुख उसे तोड़ नहीं सकता, अब कोई भी सुख उसे भटका नहीं सकता। वह भीतर एक अड़ोल केंद्र पर स्थिर हो जाता है। यह केंद्र ही ईश्वर है, यही आत्मा है, यही मोक्ष है। धीरे धीरे साधक देखता है कि अब उसे न किसी सिद्ध की इच्छा है, न किसी स्वर्ग की आकांक्षा। अब उसे केवल उसी मौन, उसी प्रेम, उसी शांति में डूबे रहना है। अब साधक जानता है उसे कुछ पाना नहीं है, कुछ बनना नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है। वह पहले से ही पूर्ण है, वह पहले से ही परमात्मा है। परमहंस योगानंद ने कहा, ईश्वर को पाने की प्रक्रिया कोई यात्रा नहीं है, यह तो स्वयं को भूलने की कला है। जितना स्वयं को भूलते जाओगे उतना ईश्वर प्रकट होता जाएगा। यह भूलना मृत्यु नहीं है, यह तो सच्चे जीवन की शुरुआत है। साधक धीरे धीरे उस परम मौन में प्रवेश करता है जहां सब कुछ है और फिर भी कुछ नहीं है, जहां अस्तित्व स्वयं शून्य बन जाता है और वही शून्य परम आनंद बनता है। यह वही अवस्था है जिसे संतों ने समाधि कहा है। समाधि कोई प्रयास नहीं है, समाधि तो मौन में गिर पड़ना है, समाधि तो प्रेम में डूब जाना है, समाधि तो अस्तित्व के साथ एक हो जाना है। जब साधक इस समाधि का स्वाद लेता है तब वह जानता है कि ईश्वर केवल एक अनुभव नहीं है, ईश्वर तो स्वयं उसकी सत्ता का मूल है। अब साधक के लिए जीवन और मृत्यु का भेद समाप्त हो जाता है। अब उसके लिए जन्म और मरण एक ही लहर के दो किनारे हो जाते हैं। अब उसके लिए संसार और परमात्मा अलग नहीं रह जाते, सब कुछ एक में विलीन हो जाता है। यह विलय ही ईश्वर साक्षात्कार है, यही अंतिम गंतव्य है, यही परमहंस योगानंद का संदेश है। और यही यात्रा है मौन से प्रेम तक, प्रेम से समर्पण तक, समर्पण से विसर्जन तक और विसर्जन से पुनः उस अनंत चेतना तक। जब भीतर समाधि की गहरी छाया उतरती है तब साधक जानता है कि अब उसे कहीं भी पहुंचना शेष नहीं रहा। अब वह लक्ष्य में नहीं बल्कि स्वयं लक्ष्य बन गया है। अब यात्रा समाप्त नहीं हुई बल्कि यात्रा स्वयं ही बन गई है। समाधि की इस गहनता में साधक देखता है कि समय और स्थान दोनों का अस्तित्व विलीन हो चुका है। न कोई भविष्य शेष है, न कोई भूतकाल। केवल यह क्षण शुद्ध, अकल्पनीय, अद्वितीय, अनंत की तरह फैलता चला जाता है। अब साधक के लिए प्रत्येक क्षण एक उत्सव है, कोई आयोजन नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, केवल मौन का गहरा गाढ़ा आनंद। जैसे फूल बिना प्रयास के अपनी सुगंध बिखेरता है, वैसे ही साधक का अस्तित्व अब केवल प्रेम बन जाता है। यह प्रेम किसी वस्तु के लिए नहीं है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, यह तो स्वयं जीवन के लिए है। यह प्रेम उस मूल स्रोत के प्रति है जिससे सब कुछ उपजा है। धीरे धीरे इस अवस्था में साधक का देहबोध मिटने लगता है। अब वह जानता है कि शरीर तो एक आवरण मात्र था, एक साधन था। अब वह स्वयं को अनंत आकाश की तरह अनुभव करता है, बिना किनारे, बिना सीमाएं, बिना बंधन। वह जानता है वह शुद्ध चैतन्य है, वही चैतन्य जो सभी जीवों में स्पंदित हो रहा है,
वही चैतन्य जो पर्वतों में मौन बनकर बैठा है, नदियों में गान बनकर बह रहा है और हवाओं में स्पर्श बनकर उड़ रहा है। इस बोध के साथ साधक के भीतर अद्भुत विनम्रता जन्म लेती है। अब उसे कोई दावा नहीं करना है, अब उसे कोई सिद्ध करना नहीं है, अब उसे कुछ भी बनना नहीं है। वह जानता है अस्तित्व स्वयं पर्याप्त है। जब यह विनम्रता भीतर उतरती है, तब साधक देखता है कि संसार के सारे द्वंद्व खोखले हैं। न सफलता का गर्व शेष रहता है, न असफलता का विषाद, न किसी सम्मान की आकांक्षा रहती है, न किसी अपमान का भय। सब कुछ एक शांत स्वीकृति में ढल जाता है। यह स्वीकृति निष्क्रियता नहीं है, यह स्वीकृति तो जीवन का परम सक्रिय रूप है, बिना अहंकार के, बिना अपेक्षा के, बिना भविष्य के। अब साधक जानता है कि जीवन एक बहती हुई धारा है, उसे बस उस धारा के साथ बहना है, सहज, सरल, प्रेमपूर्ण। यह प्रेम अब किसी कार्य से बंधा नहीं है। यह प्रेम तो साधक के रोम रोम में बसा हुआ है, उसकी आंखों में, उसकी मुस्कान में, उसकी चुप्पी में, सब में वही प्रेम टपकता है। यह प्रेम कोई व्रत नहीं है, कोई साधना नहीं है, यह तो साधना का स्वाभाविक फल है। जैसे वसंत के आते ही वृक्ष अपने आप पुष्पित हो जाते हैं, वैसे ही साधना के पूर्ण होने पर यह प्रेम अपने आप फूट पड़ता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जो साधक इस अवस्था में पहुंचता है वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। वह क्रियाओं में लिप्त होता है परंतु उनमें बंधता नहीं। वह संबंध निभाता है परंतु उनसे बंधता नहीं। वह जीवन जीता है परंतु भीतर सदा मृत्यु के पार खड़ा रहता है। यह अद्भुत संतुलन है सक्रियता और निराक्रियता का, संबंध और स्वतंत्रता का, प्रेम और विरक्ति का। अब साधक जानता है कि किसी से भी कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब कुछ पहले से ही भीतर उपलब्ध है। जो भीतर नहीं है वह बाहर कैसे मिलेगा, और जो भीतर है वह बाहर मांगने की आवश्यकता ही क्यों होगी। इस बोध के साथ साधक का हृदय अनंत हो जाता है। अब वह किसी एक सीमा तक सिमटा नहीं रहता। अब वह सारे जीवन को अपने हृदय में समेट लेता है। पशु, पक्षी, वृक्ष, नदियां, पर्वत, मानव, सब उसके प्रेम का अंग बन जाते हैं। यह प्रेम कोई भावना नहीं है, यह प्रेम तो स्वयं अस्तित्व का स्वरूप है। धीरे धीरे साधक देखता है कि अब उसकी पहचान खो गई है। वह अब स्वयं को किसी नाम, किसी रूप, किसी धर्म, किसी जाति, किसी राष्ट्र में नहीं बांध सकता। वह अब केवल एक है, अखंड, अविभाज्य, अनंत। यह अवस्था साधक को पूर्ण स्वतंत्रता देती है। अब कोई बंधन उसे रोक नहीं सकता, न विचारों का बंधन, न समाज का, न परंपराओं का। अब वह आकाश की तरह मुक्त है, समुद्र की तरह गहरा है और पृथ्वी की तरह सहनशील है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब साधक इस स्वतंत्रता को जानता है तब वही उसकी सच्ची मुक्ति है। यह मुक्ति किसी स्वर्ग की मुक्ति नहीं है, किसी मृत्यु के बाद मिलने वाली मुक्ति नहीं है। यह तो यहीं और अभी जीवन के बीचों बीच खिलने वाली मुक्ति है। यह मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं है, यह तो स्वयं की विस्मृति है। जब मैं गिर जाता है तब अनंत प्रकट होता है। अब साधक जानता है उसका कोई अलग अस्तित्व नहीं है। वह सदा से ब्रह्म था, ब्रह्म है, ब्रह्म रहेगा। पर उसे यह जानने में समय लगा। उसे यह अनुभव करने के लिए अनगिनत जन्मों की यात्रा करनी पड़ी। उसे हजारों बार गिरना पड़ा, हजारों बार उठना पड़ा। पर अब जब उसने स्वयं को खो दिया तो उसे सब कुछ मिल गया। यह अंत नहीं है, यह तो नित्य आरंभ है। अब साधक जानता है कि प्रत्येक श्वास में ईश्वर है, प्रत्येक दृष्टि में ईश्वर है, प्रत्येक कंपन में ईश्वर है। अब उसके लिए सब कुछ पूजा है, सब कुछ साधना है, सब कुछ ईश्वर का ही रूप है। इस अवस्था में साधक को कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती, कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं रहती, केवल दृष्टि बदल जाती है। वही संसार अब स्वर्ग बन जाता है, वही जीवन अब लीलामय बन जाता है, वही मृत्यु अब महाप्रसाद बन जाती है। अब साधक के लिए कोई भी परिस्थिति विपरीत नहीं है। अब उसे न सुख डिगा सकता है न दुख। वह सदा अपने भीतर स्थिर है, उस अड़ोल मौन में, उस अनंत प्रेम में, उस अमिट प्रकाश में। यह अवस्था ही साधना की पूर्णता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जो इस पूर्णता को जानता है वह फिर कभी किसी भी प्रकार की अपूर्णता से प्रभावित नहीं होता।
वह जानता है सब कुछ ठीक है, सब कुछ परमात्मा का ही खेल है। अब उसके जीवन में द्वंद्व नहीं रह जाता। अब वहां केवल एक संगीत है, शांति का, मौन का, प्रेम का। यही संगीत अनंत तक गूंजता है। यही संगीत वह साधक बन जाता है और वही साधक अनंत के साथ एक होकर अमर हो जाता है। जब साधक अनंत के साथ एक हो जाता है तब एक नई यात्रा प्रारंभ होती है, यात्रा शून्य की ओर। अब कोई पहचान नहीं बचती, कोई अनुभव नहीं बचता, कोई अनुभवी भी नहीं बचता। सिर्फ शून्यता, अनंत, असीम, निर्व्याख्य शून्यता शेष रह जाती है। यह शून्यता कोई शून्यता नहीं है जो रिक्त हो, निर्जीव हो। यह शून्यता तो सर्वोच्च जीवन है, सर्वोच्च चैतन्य है। यह वह बिंदु है जहां अस्तित्व और अनस्तित्व एक हो जाते हैं। अब साधक जानता है कि न वह जीवित है न मृत है। वह साक्षी मात्र है, बिना आकृति, बिना आकार, बिना स्पर्श, बिना गंध। यह वह अवस्था है जहां शब्द असमर्थ हो जाते हैं, विचार विफल हो जाते हैं, भावना भी नष्ट हो जाती है। अब जो शेष है वह केवल है, मात्र अस्तित्व, मात्र होना। इस परम शून्यता में डूबते हुए साधक अनुभव करता है कि अब न कोई साधक शेष है, न साधना, न कोई यात्रा शेष है, न कोई पथ। सब कुछ मिट गया है और इस मिटने में ही परम सत्य प्रकट होता है। यह अनुभव साधक को पहली बार पूर्ण शून्य का साक्षात्कार कराता है। यह शून्य वही है जिससे सारा ब्रह्मांड उपजा है। यही आदि स्रोत है, यही अंतिम विलय है। अब साधक जानता है कि वह स्वयं उस स्रोत से अलग कभी नहीं था। अलग होने का तो बस एक भ्रम था। अब वह भ्रम भी समाप्त हो गया। इस शून्यता में डूबकर साधक जानता है कि सृजन और विनाश दोनों एक ही ऊर्जा के दो पहलू हैं। जिसे हम जन्म कहते हैं वह भी एक खेल है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं वह भी एक लीला है। साधक अब न किसी जन्म से जुड़ता है न किसी मृत्यु से। वह साक्षी बनकर बस प्रवाह को देखता है, जैसे कोई स्वप्न देखे, जानता हुआ कि यह स्वप्न है। अब उसके भीतर कोई स्पंदन भी नहीं उठता, कोई इच्छा, कोई आकांक्षा, कोई भय, कुछ भी नहीं। सब कुछ असीम मौन में समाहित हो चुका है। यह मौन कोई नीरस शांति नहीं है, यह तो परम संगीत है। वह संगीत जो ध्वनि रहित है, वह नाद जो नादातीत है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब साधक इस मौन को पा लेता है तब वह जान लेता है कि वह स्वयं मौन है। अब साधक को यह भी समझ में आता है कि संसार में जो कुछ भी चलता है, सुख, दुख, प्रेम, घृणा, जीत, हार, सब एक नाटक है और वह नाटक में भाग नहीं लेता। वह केवल देखता है, मुस्कुराता है। यह मुस्कान कोई कृत्रिम मुस्कान नहीं है, यह तो भीतर से फूटी हुई मुस्कान है, क्योंकि अब कुछ भी गंभीर नहीं रह गया है। सब कुछ खेल है, सब कुछ लीला है। अब साधक जानता है कि न तो उसे कुछ बचाना है, न कुछ पाना है, न कोई लक्ष्य है, न कोई उपलब्धि। केवल होना है, उस शुद्ध अस्तित्व में रमे रहना है। धीरे धीरे यह होने की अवस्था इतनी गहरी हो जाती है कि साधक स्वयं को भी भूल जाता है। अब वह न साधक है, न पुरुष है, न स्त्री है, न शरीर है, न मन है। वह बस एक कंपन है, चैतन्य का, प्रेम का, प्रकाश का। यह कंपन भी कोई सीमित कंपन नहीं है, यह तो समूचे अस्तित्व में व्याप्त कंपन है। हर तिनके में, हर धुलकण में, हर तारे में वही कंपन है। अब साधक अनुभव करता है कि वह स्वयं पृथ्वी है, वह स्वयं आकाश है, वह स्वयं सूर्य है, वह स्वयं चांद है। हर जीव उसी का विस्तार है, हर क्षण उसी का उत्सव है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह कोई विचार नहीं है, यह तो प्रत्यक्ष अनुभूति है, जैसे कोई आंख खोलकर सूर्य को देखे। इस अवस्था में साधक को कुछ भी पराया नहीं लगता, सब कुछ अपना लगता है, सब कुछ वही लगता है। अब किसी भी वस्तु या व्यक्ति से अलगाव नहीं बचता। अब न मित्र है, न शत्रु, न प्रेमी है, न घृणा करने वाला। सब कुछ एक अद्वितीय एकता में विलीन हो गया है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब साधक इस पूर्णता में डूब जाता है तब वह स्वयं परमात्मा बन जाता है। यह बनना भी कोई प्रक्रिया नहीं है, यह तो अपनी वास्तविकता को पहचानना है। यह तो उस भूल का अंत है जो जन्मों जन्मों से चली आ रही थी। अब साधक जानता है कि जो खोज रहा था वही खोज करता था, जो पाना चाहता था वही पहले से प्राप्त था, जो जाना चाहता था वही सदा से ज्ञात था। इस बोध के साथ साधक स्वयं एक दीपक बन जाता है। वह स्वयं
प्रकाश बन जाता है, और जहां भी जाता है वहां अंधकार स्वयं हट जाता है। उसे अब उपदेश देने की आवश्यकता नहीं रहती। उसका मौन ही शिक्षा बन जाता है, उसकी उपस्थिति ही साधना बन जाती है, उसकी दृष्टि ही आशीर्वाद बन जाती है। अब उसके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं बचता, वह केवल बहता है, जैसे नदी अपने आप समुद्र की ओर बहती है। यह बहाव कोई मजबूरी नहीं है, यह तो आनंद का स्वाभाविक बहाव है। यह वह अवस्था है जहां साधक जीवन को पूरी तरह जिया हुआ मानता है। अब कोई अधूरापन नहीं है, अब कोई कसक नहीं है, अब कोई प्रतीक्षा नहीं है। अब जो भी आता है वह स्वागत योग्य है, जो भी जाता है वह भी स्वागत योग्य है। इस परम स्वीकृति में, इस परम मौन में, इस परम प्रेम में साधक सदा के लिए खो जाता है, और यही खोना उसकी परम उपलब्धि बन जाता है। यह जीवन का परम रहस्य है, यह अस्तित्व का परम सत्य है, यह साधना का परम फल है। जो इसे जान लेता है वह जान लेता है कि वह कभी जन्मा ही नहीं था और कभी मरेगा भी नहीं। वह जान लेता है कि वह सदा से था, सदा है और सदा रहेगा, चैतन्य रूप में, प्रेम रूप में, प्रकाश रूप में। यही अंतिम संदेश है, यही अंतिम उपलब्धि है, यही साधना की पूर्णता है। जब साधक पूर्णता को पा लेता है तब जीवन एक नए अर्थ में प्रकट होता है। अब वह जीवन को पहले की तरह नहीं देखता, उसकी दृष्टि ही बदल जाती है। अब हर वस्तु, हर घटना, हर व्यक्ति उसे परमात्मा का प्रतिबिंब प्रतीत होता है। जिसे संसार कहते हैं वही अब उसके लिए परम ब्रह्म का रूप बन जाता है। अब कोई भी विभाजन नहीं रह जाता, न अच्छा न बुरा, न अपना न पराया, न सुख न दुख। सब कुछ समरस हो जाता है, सब कुछ उसी चैतन्य से भरा हुआ दिखाई देता है जिससे वह स्वयं बना है। अब साधक के जीवन में कोई आग्रह नहीं रह जाता, वह किसी घटना को बदलना नहीं चाहता। जो हो रहा है वही सर्वोत्तम है, इस सत्य को वह प्रत्यक्ष अनुभव करता है। पहले जो जीवन उसे बाधा जैसा लगता था, अब वही जीवन उसे अवसर बनकर दिखाई देता है। अब कोई शिकायत नहीं है, अब कोई प्रतिरोध नहीं है, अब केवल सहज स्वीकृति है। इस स्वीकृति से साधक के भीतर एक गहन आनंद का स्रोत फूटता है। वह आनंद जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, यह आनंद किसी बाहरी वस्तु से नहीं आता, यह तो साधक के अपने अस्तित्व से झरता है। हर सांस में, हर धड़कन में, हर दृष्टि में वही परम आनंद लहराता रहता है। जैसे कोई झरना अनवरत बहता है, बिना रुके, बिना थके, वैसे ही साधक का आनंद भी निरंतर बहता रहता है। अब साधक के लिए हर दिन, हर पल, हर क्षण एक उत्सव बन जाता है। हर छोटी से छोटी बात भी उसे चमत्कार लगती है। एक फूल का खिलना, एक पत्ते का हिलना, एक पक्षी का चहचहाना, सब उसे ईश्वर का संगीत प्रतीत होता है। इस गहन अनुभूति में साधक अब संसार में रहता तो है, लेकिन संसार उसे छू नहीं पाता। वह जल में कमल के समान हो जाता है, जल में रहते हुए भी जल से अछूता। अब वह संसार के कार्य भी करता है, लेकिन निष्काम भाव से। वह भोजन करता है, चलता है, बोलता है, हंसता है, लेकिन भीतर पूर्ण तटस्थता में स्थित रहता है। यह तटस्थता कोई उदासी नहीं है, यह तो परम प्रेम का रूप है, क्योंकि अब वह जानता है कि प्रेम बांधता नहीं, प्रेम मुक्त करता है। अब साधक का प्रेम भी स्वच्छ, निर्मल और निस्वार्थ हो जाता है। वह किसी से प्रेम करता है तो इसलिए नहीं कि उसे कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए कि प्रेम उसका स्वभाव बन चुका है। जिस प्रकार दीपक अंधकार में स्वयं प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार साधक भी अपने चारों ओर प्रेम का प्रकाश बिखेरता है, और यह प्रेम बिना शब्दों के, बिना किसी प्रयास के बहता है। अब साधक को अपने अस्तित्व की कोई चिंता नहीं रहती। वह जानता है कि जो होना है वह अपने आप घटेगा, जो मिलना है वह स्वयं मिलेगा, जो छूटना है वह स्वयं छूट जाएगा। इसलिए अब उसके जीवन में गहन विश्राम है। यह विश्राम शरीर का विश्राम नहीं है, यह तो आत्मा का विश्राम है। यह वह विश्राम है जो तब आता है जब साधक जान लेता है कि वह स्वयं ब्रह्म है। अब साधक की आंखों में करुणा बसती है। वह संसार के दुख को देखता है, लेकिन उसमें डूबता नहीं। वह जानता है कि यह दुख भी एक प्रक्रिया है, जागरण की प्रक्रिया। हर आत्मा को अपने अनुभव से गुजरकर ही परम सत्य तक पहुंचना होता है। इसलिए वह दूसरों के मार्ग में बाधा नहीं डालता। वह बस अपने मौन, अपने प्रेम, अपने प्रकाश से दूसरों की सहायता करता है। उसकी उपस्थिति मात्र से
अज्ञानी के भीतर भी जिज्ञासा का बीज अंकुरित होता है। अब साधक के लिए कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं रह जाता। हर कार्य, चाहे वह भोजन बनाना हो या ध्यान करना, एक ही पवित्रता से भरा होता है। वह जानता है कि जब भीतर पवित्रता है तो हर कार्य पूजा बन जाता है। जब भीतर प्रेम है तो हर कर्म साधना बन जाता है। अब उसके जीवन में कोई अलगाव नहीं है। ध्यान और व्यवहार, साधना और संसार सब एक हो जाते हैं। अब साधक चलता है तो ध्यान में चलता है, खाता है तो ध्यान में खाता है, बोलता है तो ध्यान में बोलता है। अब साधक का सारा जीवन ध्यान बन जाता है। ध्यान अब कोई अलग किया जाने वाला कार्य नहीं है। ध्यान अब उसकी श्वासों में, उसकी धड़कनों में, उसकी दृष्टि में समा गया है। यह जीवन मुक्त अवस्था अत्यंत दुर्लभ है। बहुत कम साधक इस अवस्था तक पहुंच पाते हैं, लेकिन जो पहुंच जाते हैं वे ही सच्चे अर्थों में जीवित होते हैं। बाकी सब तो बस स्वप्न में जी रहे होते हैं। अब साधक के लिए मृत्यु भी कोई भय का विषय नहीं रह जाती। वह मृत्यु को भी उसी सहजता से स्वीकार करता है जैसे जीवन को। वह जानता है कि मृत्यु सिर्फ एक परिवर्तन है, वस्त्र बदलने जैसा। वह जानता है कि चैतन्य को कोई मार नहीं सकता। वह जानता है कि जो शुद्ध है, अजर है, अमर है, वही उसका स्वरूप है। इस बोध के साथ साधक जीवन के हर क्षण में नृत्य करता है। उसका जीवन एक निरंतर उत्सव बन जाता है। हर सांस में वह परमात्मा के प्रति कृतज्ञता से भरा होता है। हर धड़कन में वह ईश्वर का नाम गाता है, बिना शब्दों के, बिना ध्वनि के, भीतर ही भीतर। अब साधक जान चुका है कि बाहर कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। बदलाव तो भीतर घटता है। जब भीतर परिवर्तन आता है तब बाहर का संसार स्वयं बदलता हुआ प्रतीत होता है। अब साधक जानता है कि सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ उसी परम सत्ता से प्रवाहित हो रहा है। इस जानने में, इस स्वीकार में, इस प्रेम में साधक का समूचा जीवन एक ध्यान बन जाता है, एक आराधना बन जाता है। यही जीवन मुक्ति है, यही जीवन की पराकाष्ठा है, यही साधना की अंतिम मंजिल है। जब एक साधक जीवन मुक्त अवस्था में प्रवेश करता है तब वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। अब उसका जीवन एक काव्य बन जाता है, एक संगीत बन जाता है, जिसमें हर एक राग अपने आप में संपूर्ण है, बिना किसी अतिरिक्त प्रयत्न के। आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जब साधक आत्मबोध की अवस्था में पहुंचता है तब वह न तो कोई साधना करता है, न किसी मार्ग पर चलता है। वह अपनी ही आत्मा का एक रूप बन जाता है और उस रूप में कोई भेदभाव नहीं रह जाता। अब साधक जीवन को पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है। उसका दृष्टिकोण बदल चुका होता है। वह अब अपनी हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखता है, चाहे वह सुख हो या दुख, उपहार हो या चुनौती। सब कुछ उसी परमात्मा का रूप है और वह इसे एक अद्भुत अनुभव के रूप में देखता है। लेकिन क्या जीवन मुक्त व्यक्ति का जीवन आसान होता है? क्या उसे कभी दुख नहीं मिलता? क्या वह कभी कठिनाइयों का सामना नहीं करता? यह सवाल बहुतों के मन में उठता है। आध्यात्मिक साधना का एक पहलू यह भी है कि जब व्यक्ति अपने भीतर की गहराइयों में उतरता है तब उसे बाहरी जीवन के कठिन परिस्थितियां भी सहज और सरल लगने लगती हैं, क्योंकि उसे पता होता है कि इन कठिनाइयों का कोई स्थायित्व नहीं है। वह इन्हें अस्थिर और परिवर्तनीय के रूप में देखता है और उसका ध्यान इन पर नहीं रुकता। वह जानता है कि संसार की सारी दुखद स्थितियां सिर्फ परिवर्तनशील हैं। वह अपने भीतर ऐसे सशक्त विचारों और भावनाओं को विकसित करता है जो उसे इन परिवर्तनों से ऊपर उठने की शक्ति प्रदान करते हैं। इस प्रकार साधक के लिए दुख या सुख दोनों ही एक ही स्तर पर होते हैं। वह किसी भी स्थिति में अपनी शांति को खोने नहीं देता। वह अपनी आंतरिक स्थिति को कभी बाहरी घटनाओं से प्रभावित नहीं होने देता। समझ लीजिए, जैसे एक दीपक अंधकार के बीच जलता है, वैसे ही साधक अपने भीतर के प्रकाश को हमेशा बनाए रखता है, चाहे बाहर का वातावरण जैसा भी हो। वह जानता है कि हर परिस्थिति उसके स्वयं के भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब होती है। जब वह भीतर शांति का अनुभव करता है तब बाहरी दुनिया भी शांति का अनुभव कराती है। अब जीवन के अनुभवों से जुड़ी एक बात महत्वपूर्ण है। जब साधक आत्मबोध प्राप्त करता है तो वह केवल अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं लाता,
वह समाज में, अपने परिवेश में भी एक बदलाव लाता है। उसकी उपस्थिति ही दूसरों को प्रेरित करती है। वह केवल खुद को ही नहीं बदलता, बल्कि दुनिया के दृष्टिकोण को भी बदलता है। वह अपने व्यवहार में नम्रता, करुणा और क्षमा का प्रतीक बन जाता है। वह जानता है कि संसार में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं है, बल्कि वह केवल अज्ञानता में जी रहा है। उसकी दया और करुणा इसीलिए प्रकट होती है क्योंकि वह जानता है कि हम सभी आत्मा की अभिव्यक्ति हैं और हर आत्मा को अपनी यात्रा पर पहुंचना है। वह कभी किसी को नीचा नहीं समझता। वह जानता है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों और अनुभवों के अनुसार जहां है, वहीं से अपना सत्य खोजने की प्रक्रिया में है। इसलिए वह किसी को दोष नहीं देता, न खुद को न दूसरों को। वह जानता है कि हर व्यक्ति का समय और रास्ता अलग हो सकता है। तो क्या साधक का जीवन केवल शांति और आनंद में लिपटा रहता है? नहीं, साधक की यात्रा के दौरान उसे बहुत सी बाधाओं का सामना भी करना पड़ता है। उसके मन में उलझनें आती हैं, भ्रम पैदा होते हैं और कभी कभी उसे लगने लगता है कि वह अपनी यात्रा में सही दिशा में नहीं जा रहा। यह सब साधक के आत्मबोध की यात्रा का हिस्सा है। असल में ये उलझने, ये भ्रम, ये संघर्ष, ये सब आत्मा के अंदर के छिपे हुए पहलुओं को उजागर करने के लिए होते हैं। साधक की यात्रा केवल बाहरी दुनिया की यात्रा नहीं है, ये एक आंतरिक यात्रा है जो उसे अपने भीतर की छायाओं से सामना करने पर मजबूर करती है। इन अंधेरे हिस्सों का सामना करने के बाद क्या होता है? साधक जब इन समस्याओं का सामना करता है तो वह सीखता है कि ये सभी केवल उसके अपने भीतर की स्थिति है। वह अब स्वयं को दोषी नहीं मानता। वह जानता है कि यह सब कुछ केवल भ्रम है। यही उसकी आत्मा का सत्य है। वह आत्मा है और उसे शुद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब साधक अपने भीतर के इन अंधेरे हिस्सों से बाहर निकलता है तो वह आत्मनिर्भर बनता है। वह अपने भीतर के चित्त और मन को अब नियंत्रित करता है। वह अपने अंतःकरण के हर पहलू को देखता है और उसे दिव्यता के दृष्टिकोण से समझता है। अब साधक का जीवन और भी अधिक साधारण हो जाता है। वह उन चीजों को महत्व नहीं देता जो अन्य लोग महत्वपूर्ण मानते हैं। वह माया के जाल में नहीं फंसता। वह जानता है कि असली आनंद वह है जो भीतर से आता है, न कि बाहरी वस्तुओं से। अब साधक अपने भीतर की शांति और सुख को ही अपनी मुख्य उपलब्धि मानता है। उसके लिए दुनिया की चीजें केवल बाहर की लहरें हैं जो हमेशा बदलती रहती हैं। उसका ध्यान सिर्फ उस स्थिर और शाश्वत सत्य पर केंद्रित होता है जो उसकी आत्मा में निहित है। अब जब एक साधक आत्मबोध की गहरी समझ में पहुंच जाता है तो वह इस सत्य को अनुभव करता है कि इस जीवन का उद्देश्य केवल आत्म अवलोकन और आत्मा के साथ पुनः संबंध स्थापित करना है। यह यात्रा अब केवल बाहरी अनुभवों से नहीं जुड़ी रहती, बल्कि यह पूरी तरह से आंतरिक रूप से एक सशक्त कार्य बन जाती है। हर एक सांस, हर एक विचार, हर एक भावना अब उस साधक को अपने भीतर के सत्य से जोड़ने का एक मार्ग बन जाती है। लेकिन इस स्थिति तक पहुंचने का रास्ता सरल नहीं है। साधक को बहुत सी कठिनाइयों और विघ्नों का सामना करना पड़ता है। यह मनुष्य के जीवन का वह कष्टपूर्ण भाग है जब वह अपने भीतर के गहरे डर, अंधेरे और विकृतियों से जूझता है। हालांकि यह जूझना एक जरूरी कदम है, क्योंकि यही वह क्षण है जब साधक अपने भीतर के सभी छिपे हुए पहलुओं से साक्षात्कार करता है। क्या इन अंधेरे पहलुओं से भागना चाहिए? क्या इन्हें नकारा जाए? क्या इन्हें केवल नजरअंदाज कर दिया जाए? यह सवाल साधक के मन में अक्सर उठता है, लेकिन उत्तर स्पष्ट है। इन अंधेरे पहलुओं से भागना नहीं है, इनका सामना करना है, उन्हें पहचानना है और फिर उनसे पूरी तरह से मुक्ति पाना है। यह जीवन की सच्ची यात्रा है। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है जब साधक अपने अंधेरे पक्षों को न केवल पहचानता है बल्कि उन्हें स्वीकारता भी है। वह जानता है कि यह अंधकार केवल उसके भीतर के उस पक्ष का प्रतिबिंब है जिसे उसने कभी स्वीकार नहीं किया। लेकिन अब वह उस सत्य को स्वीकार करता है और उसी से मुक्त होकर वह अपनी दिव्यता की ओर बढ़ता है। इस समय साधक को यह समझ में आता है कि यह अंधकार कोई बाहरी वस्तु नहीं है। यह उस आंतरिक गहरी चुप और अनदेखी पहलुओं का ही परिणाम है। इन अंधकारों का सामना करके
साधक अपने भीतर से शुद्धता की एक नई दिशा में बढ़ता है। हर संघर्ष, हर चुनौती उसे केवल उसकी अपनी सीमाओं को पहचानने और उन्हें पार करने का अवसर प्रदान करती है। क्या यह शुद्धता केवल किसी आत्मिक अनुभव तक सीमित रहती है? क्या यह अनुभव केवल एक आंतरिक गहरे शांति की अवस्था तक ही सीमित रहता है? यह प्रश्न साधक के मन में तब उठता है जब वह भीतर के अंधेरे पहलुओं से बाहर आता है और उस शुद्धता की ओर बढ़ता है। उत्तर यह है कि यह शुद्धता न केवल साधक के भीतर रहती है, बल्कि वह उसे अपने बाहर की दुनिया में भी परिलक्षित करता है। अब उसका जीवन एक नया अर्थ और उद्देश्य प्राप्त करता है। वह अब केवल आत्मानुभव में ही नहीं, बल्कि समाज में भी एक उदाहरण बनता है। जब साधक अपने जीवन के उद्देश्य को समझता है, तब वह अपनी समस्याओं को भी एक नए दृष्टिकोण से देखता है। उसे अब ये समस्याएं केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं लगती, बल्कि वह उन्हें एक अवसर के रूप में देखता है। हर परिस्थिति उसे और अधिक गहरी समझ और अनुभव देती है। यही वह क्षण होता है जब साधक अपने जीवन को एक अनमोल उपहार के रूप में अनुभव करता है। क्या साधक का जीवन अब पूर्ण रूप से नीरवता और शांति में लिपटा हुआ होता है? क्या उसे अब जीवन के किसी भी संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ता? यह भी एक सामान्य सवाल है और इसका उत्तर यह है कि साधक का जीवन न तो पूरी तरह शांति में लिपटा होता है और न ही वह संघर्षों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है, बल्कि वह संघर्षों को एक नई दृष्टि से देखता है। वह जानता है कि हर संघर्ष, हर चुनौती उसकी आत्मा के सशक्तिकरण की प्रक्रिया है। साधक अब जीवन के संघर्षों से डरता नहीं, बल्कि उन्हें एक रचनात्मक कार्य की तरह स्वीकार करता है। प्रिय साधकों, यदि यह यात्रा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अनुभव कमेंट में साझा करें। आपके साथ इस आत्मिक यात्रा में जुड़े रहने के लिए हृदय से धन्यवाद।